देवली देवाती देवी गणेश पाठशाला भगवान की देवाती देवी गणेश महावीर भगवान की परम पूज्य सुंदराचार्य गुरुदेव भगवान चित्तन विराज सागर जी महाराज की परम पूज्य समामूर्ति आचार्य गुरुदेव भगवान चित्तन विशेष सागर जी महाराज की परम पूज्य श्री गाड़ी गुरुदेव श्री गणेश पंडूर सागर जी महाराज की। अपना कार्य इस तरह कीजिए कि अपनी पहचान बन जाए। अपना कार्य इस तरह कीजिए कि अपनी ही पहचान बन जाए। जिंदगी इस तरह जिए कि हर किसी को याद आए। जिंदगी इस तरह जिए कि सभी को याद आए। इंसान इंसान ही नहीं भगवान भी होता है प्यारे भाइयों। इंसान ही नहीं होता है भगवान भी होता है प्यारे भाइयों। संत बनकर जिए तो हर व्यक्ति श्रद्धा से सिर झुकाएगा। अगर संत बनकर जिएंगे तो हर व्यक्ति श्रद्धा से सिर झुकाएगा। जब उस पर पूरे की आए आपको एक कहानी सुनाएंगे। आप लोग सबके घर में तिजोरियां तो होंगी। तिजोरियां किसके घर में है? तिजोरियों के जमाने गए और आगे अलमारियों के जमाने। तो अलमारी किसके घर में है? दादियां शांत हो जाओ। अलमारी किसके घर में है? तो अलमारी में क्या रखते हैं? सोना चांदी पैसा रत्न और क्या क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं। मेन चीज तो कपड़े रखे जाते हैं। मेन चीज कपड़ों के लिए। वैसे मेन चीज होती है रत्न रखने के लिए, पैसा रखने के लिए, चांदी रखने के लिए। तिजोरी होती है वो। तो तिजोरी को कहना कि बंद हो जमाने में कई जमाने में तिजोरी। चलिए आज आपको सुनाएंगे कहानी रत्नों से भरी तिजोरी। चलिए देखिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, उसी में से प्रश्न मंच करें। बच्चे लोग शांत हो जाएंगे पीछे। हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी तिजोरी। हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी तिजोरी। तुझे रात में नींद न आए, तुझे रात में नींद न आए, इसकी रक्षा करने में। हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी तिजोरी। कमा कमा कर धन को जोड़ा, खाया और न खिलाया। कमा कमा कर धन को जोड़ा, खाया और न खिलाया। नदी दाल में फूटी कौड़ी, मन में लोभ समाया। नदी दाल में फूटी कौड़ी, मन में लोभ समाया। कुछ तो पुण्य कमा ले पगले, कुछ तो पुण्य कमा ले पगली, यही साथ में जाएगा। हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी है तिजोरी। बचपन बीता गई जवानी, देख बुढ़ापा रोया। बचपन बीता गई जवानी, देख बुढ़ापा रोया। नर्तन बोली यही अमोलक तूने विश्व में खोया। नर्तन यही अमोलक तूने विश्व में खोया। अब तो सोच समझ ले भाई, अब तो सोच समझ ले भाई, समय गुजरता जाए। हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी है तिजोरी। जो कुछ तुझको मिलेगा प्यारे भक्ति से ही मिलेगा। जो कुछ तुझको मिलेगा प्यारे भक्ति से ही मिलेगा। सुख शांति जीवन का तेरा भक्ति से ही खिलेगा। सुख शांति का जीवन तेरा भक्ति से ही खिलेगा। भक्ति से मुक्ति का रास्ता, भक्ति से मुक्ति का रास्ता गुरुवर ये बतलाए। हाय रे हाय मजबूरी
तुझसे जाए हंस अकेला, ये गुरुवर कहे तुझसे जाए हंस अकेला। दो दिन की है जिंदगी, दो जिंदगी है जिंदगी तेरी, तो क्यों इतना इतराए। हाय हाय मजबूरी रत्नों से भरी है तिजोरी, हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी है तिजोरी। तुझे रात में नींद न आए इसकी रक्षा करने में, तुझे रात में नींद न आए इसकी रक्षा करने में। हाय रे हाय मजबूरी रत्नों से भरी है तिजोरी। जय अवनी परम पूज्य श्री काली गोदी सुलभ ठाकुर सागर जी महाराज की। रत्नों से भरी तिजोरी। सही बात। अभी आजकल हीरे मोती है क्या? हीरा सोना चांदी है क्या अब? वो ना के वो बैंक में रख जाते हैं लोग। ये शांति बना रहे थे वो ठीक है, चैनल चल रहा है, शांति बना चैनल में जा रहा सारे देश। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगलकरण नमो ताय जाते भय अरिहंता दिवा। नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो, कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष है की ओर। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष। और एक अनंता अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशद सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा वही जिन धर्म की। बोले परम पूज्य श्री काली गोदी झूला रत्न ठाकुर सागर जी महाराज की। चलते हैं आगे की यात्रा में। आगे की यात्रा अपनी चलती है और गुरु भक्ति के साथ चलेगी। ओ गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगलमय हो। गुरुवर ज्ञान के आलय हो, चलते हुए शिवालय हो। जिसने गुरु गुणगान किया, गुरु का शत सम्मान किया। गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगलमय हो। गुरु के गुण को गाना है, भक्ति गीत सुनाना है।
चरण में शीश झुकाना है, गुरु का आशीष पाना है। ओ गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो। चलते हैं अपन आगे की यात्रा में। सबसे पहले हम आपको एक सुझाव देना चाहती हैं, और सुझाव ये है, मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम पूछ खत्म कर दें, क्या खत्म कर, तो हम वास्तविक इंसान बन जाएं। क्या खत्म कर दें तो हम क्या बन जाए? वास्तविक इंसान बन जाए। मैं कभी कभी विचार करता हूं, बैठे बैठे कभी सोचता हूं, कभी चिंतन करता हूं कि हम देव शास्त्र गुरु के अनुयायी हैं, भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी हैं। किसके पुजारी? भगवान महावीर और अहिंसा के। कितने महावीर हुए? कितने महावीर हुए? एक ही हुए। जब एक महावीर हुए तो फिर हमारी व्यवस्थाएं अलग अलग क्यों है? पूछते तो हम, पर हमारी व्यवस्थाएं क्यों? इसका मतलब तुम महावीर के पुजारी हैं। इसका मतलब हम महावीर के पुजारी होते तो सिर्फ भगवान महावीर की व्यवस्था को स्वीकार करते। फिर हम स्वयं की व्यवस्थाएं बोलो बनाते क्या? अगर हम स्वयं की व्यवस्थाएं बनाए बैठे हैं, अगर हम स्वयं का धर्म बनाए बैठे हैं, तो समझ लो आप महावीर के अनुयायी नहीं हो। क्या आप महावीर को मानने वाले नहीं? तो आज ये कहा जाता है, ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या भगवान के मंदिर में, क्या हमारे गुरुओं की वाणी या समोसरण में भगवान के दिव्य देशना सुनने के लिए क्या पूछ की जरूरत पड़ती है? बोलो। लेकिन हमें क्या की जरूरत? आज से नियम लो, आज से नियम लो कि जब गुरु की वाणी चल रही हो, भगवान के मंदिर में कोई आराधना चल रही हो, कोई बुलाए या हमको स्वयं चलकर बोलो, लेकिन नहीं जाते ना। आज उनका पाठ था, हमने हमें पूरे नहीं किया। पाठ किसका था? पाठ इनका था या भगवान का था? तो तुम काय में आ रहे हो? किनके पाठ में? इनके में आ रहे हो तो तुम्हारी गलत फहमी है, और इससे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पुण्य का बंध। अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि मैं भगवान के पाठ में जा रही हूँ, मैं गुरु के दर्शन को जा रही हूँ, मैं गुरु के शरण में जा रही हूँ, तो आपको पुण्य का क्या होगा? पुण्य का। हमने पूछा, एक महिला से पूछा, मैंने कर लाई थी, आवाज क्यों नहीं आई? कर लाई थी, आज क्यों नहीं आई? तो बड़ी बात, कल उन्होंने बुलाया तो आगे आई, तो बुलाया नहीं तो नहीं आई। बोलो। पर ध्यान रखो, ये हमारा लोक व्यवहार संसार तक तो है, पर देव शास्त्र में इस लोक व्यवहार को, क्योंकि परमात्मा मार्ग ये हमारा परमार्थ का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, हमारी कर्मों की निर्जरा का सहायक है। इसलिए हमें यहाँ लोक व्यवहार जोड़ने की क्या नहीं है। लेकिन हम तो हर जगह क्या जोड़ देते नहीं। आपसे नियम लो, आज से मन में विचार करो कि गुरु के चरणों में, भगवान के मंदिर में कोई बुलाए या ना बुलाए,
मैं तो गुरु के चरणों में जा रही हूँ, मैं तो जिनवाणी सुनने जा रही हूँ, मैं तो प्रभु की आराधना करने जा रही हूँ क्या। और प्रभु और भगवान की आराधना, गुरु की आराधना करने में क्या मुझे कोई पूछ की क्या नहीं। और हमें काय के लिए बोल नहीं बंधुओं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर भगवान महावीर के अगर अनुयायी जब तो मैं पूछ ही आज वर्तमान के अंदर में, आज वर्तमान के अंदर में अगर सच कहा जाए, सच बोला जाए तो हमने भगवान महावीर को ही अपनी व्यवस्था के अनुकूल चलाना शुरू कर दिया। इसके अनुकूल ध्यान रखो, धर्म धर्म कभी भी ना किसी के सहारे चलता है, ना किसी के चलाने पर चलता है। धर्म तो स्वयं चलता है। अरे धर्म के सहारे हम तो चलते हैं पर धर्म हमारे सहारे। लेकिन आज का व्यक्ति क्या सोचता है कि धर्म इसके सहारे चलता है। ये गलत फहमी क्या है? इस गलत फहमी से निकल जाओ बाहर। इस गलत फहमी में मत जियो तुम क्या कि मेरे कारण धर्म चल रहा है, नहीं चल रहा। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि सबको तो चलाता है और स्वयं भी चलता है। तो आज हमारे बीच के अंदर में यही हो गया है कि सबने अपनी अपनी वस्तुओं में धर्म को बांट लिया। किसको बांट लिया? व्यवस्थाओं। अब बताओ आप मुझे, धर्म व्यवस्थाओं की चीज है? नहीं, धर्म व्यवस्थाओं की चीज नहीं है, धर्म व्यवस्थित है। धर्म व्यवस्थित है, धर्म व्यवस्थाओं की चीज नहीं है। लेकिन अपन के जीवन के अंदर में जब से इन व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ किसका, तब से हमारा धर्म अव्यवस्थित है, हमारा जीवन अव्यवस्थित हो गया, हमारा परिवार अव्यवस्थित हो गया, हमारी समाज अव्यवस्थित हो गई। इसके कारण से बोलो, इसके कारण से ये व्यवस्थाओं में जब से हमने ये व्यवस्थाओं में डिवाइड किया है, तब से परिवार क्या, समाज क्या, हमारा धर्म क्या, सारी चीज बट गई। क्या बटी गई बोलो। और जब एक समय था जब परिवार व्यवस्थित होते थे, जब समाज व्यवस्थित होती थी, जब अपने जीवन में धर्म व्यवस्थित होता था, तो उस समय सब क्या थे बोलो, थे कि नहीं? एक थे ना। तब हम सब, आज हम व्यवस्थित नहीं, हमारा सब चीज काय में बट गई बोलो। घरों में तुम्हारे परिवार संयुक्त क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है बंधुओं कि हमारा घर भी, हमारा परिवार व्यवस्थाओं में बट गया। सासू की तिजोरी की चाबी अलग और बहू की बोलो बोलो, पति की अलग और पत्नी की अलग। हमारे ये तो ऐसा कहते थे जैसे यही प्रोफेसर बने हमारे। विचार करो थोड़ा, तो ये सब क्या हो रहा है? अभी कह हमारे नहीं है, अभी चोरी को मान निकालने से अब तो मुझे करिए। नोटबंदी जब हुई ना, बोलो नोटबंदी तो महिलाओं पर निकले क्या नहीं, ईमानदारी से बोलो। इसलिए मैं मत किया बंधु। आज हमारे घरों की व्यवस्थाएं बढ़ गई है। और एक समय था कि घरों के अंदर में 4 भाई होते थे। अरे बात है बंदे कर दो ना, समझ नहीं आती। विचार करो थोड़ा। एक समय था कि घर के अंदर 4 भाई होते थे, चारों की पत्नियां होती थी, अनेक बड़ा परिवार होता था। पर घरों में किसी जगह ताले बोलो लगते थे क्या?
ना कोई बक्से में ताले होते थे, ना कोई घर में ताले होते थे, ना कोई कुछ किसी से पूछता था, ना कोई किसी से कुछ कहता था क्या। लेकिन आज बोलो बोलो, जब ताले लगे तो ध्यान रखना हमारे दिलों के ताले भी क्या हो जाते हैं। तो एक दूसरे से कैसे बने? प्रेम भाव हमारा अपने आप खत्म हो जाएगा। और उस समय जब ताले नहीं लगते थे तो प्रेम भाव रहता था कि एक दूसरे पर ताले न लगना माने एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव। जब ताले लगे तो विश्वास बोलो हुआ कि नहीं। अब तुम कहो कि घरों में सुख शांति आ जाए, कहां से आएगी? आएगी क्या? कैसे आएगी बताओ मुझे। जब हमारे तालों लग चुके हमारे, और जब ताले लग गए, व्यवस्थाएं जब हमारी बढ़ गई, तो फिर कभी हमारे मनों का संगम और हो सकता है। हमारे मनों का संगम कभी। इसी प्रकार से विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। आज भी इंदौर के पास में एक गांव है जहां पर आज भी 70 व्यक्तियों का परिवार रहता है। एक ही घर में कितने लोग रहते हैं? 70 व्यक्तियों का परिवार है, अनेक उसका व्यापार है, लेकिन शाम को सारा पैसा एक जगह आता है और वहां पर किसी प्रकार के कोई ताले नहीं लगते। आज कोई घर में ताला नहीं लगता है। उन्हें बड़ी बहू है, छोटी बहू है, कौन है, किसी को कोई नहीं, जो चाहिए लीजिए, खर्च करिए, कोई किसी से पूछने वाला। तब क्या चल रहा है? वो बोले चल रहा है यानी समानता का परस्पर क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन अपन क्या करते हैं? ईमानदारी से करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर बैठे सभी लोग, एक प्रश्न मुझे बताइए आप कि जब तुम्हारा बेटा जो होता है और बेटा जब घूमने जाता है, आ जाता है ना, और वो घूमकर जब आता है तो मम्मी पापा बेटे से हिसाब क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो इसका बेटा है, उसका बेटा है। और बहू और जाए माए के लौट के आए तो क्या पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। अरे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि आप अपने मुंह से बिट्ठू या कभी नहीं बनना। क्योंकि जो व्यक्ति अगर अपने मुंह से बुद्धि बढ़ाई अगर समझ वो सबसे ज्यादा पड़ोसी अगर कहे तो विचार करो क्यों? क्योंकि वो बेटे को अभी हम क्या मान रहे हैं? बेटा, और बहू को अभी तक हमने बेटी के रूप में बोलो अभी तक नहीं माना। इसीलिए झगड़ा होता है, जब घर में लड़ाई होती है तो तुरंत कहती है सासू, क्या कहती है? वहां से आई है, बोलो बेटा मेरा है, बुआई है पराए। इसका मतलब तुमने अभी तक उसको स्वीकार किया क्या? अगर किया होगा तो अपने घर का, उसे अपने परिवार का शब्द समान के और कभी इन शब्दों का प्रयोग बोलो करते क्या? इसका मतलब अभी तक हमने उसको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखो, अपने इस घर के अंदर में बहू जब घर पर आती है तो अपने घर का वो एक सदस्य बन जाती है, और उसको जिस प्रकार बेटी के लिए हम सम्मान करते हैं उसी प्रकार उसका भी। क्यों? अगर तुम उसका सम्मान करोगे तो तुम्हारी पूजा करेगी। कहते पता है, तुम उसका सम्मान करोगे तो तुम्हारी को पूजा करेगी, और तुम उसका तिरस्कार करोगे तो पूजा करेगी। बोलो। इसीलिए यहाँ पर विचार करो, यहाँ पर बात चल रही है व्यवस्थित होने की। इसकी बात चल रही है, व्यवस्थित होने की बात चल रही है। अगर हम इस प्रकार की बात करते हैं तो व्यवस्थित नहीं, वो व्यवस्था है। क्या है? और व्यवस्था ध्यान रखो, व्यवस्था तीन काल में धर्म नहीं होती।
व्यवस्था तीन काल में धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो व्यवस्थित है। क्या है? धर्म तो व्यवस्थित है। अब धर्म क्या है तुम जानते हो कि व्यवस्थित हमारी आत्मा है। क्या है? और है कि क्या आत्मा की व्यवस्था कर सकते हो? उद्गर की तो कर सकते हो, पर कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव नियम से ऊर्ध्वगमन है। लेकिन हमने उस आत्मा को भी इन व्यवस्थाओं, उद्गल की व्यवस्थाओं के साथ उसको भी उलझा रखा है। इसलिए भी उसको इसका फल विचार करो, चिंतन करो कि घरों को स्वर्ग अपन कैसे बनाए। घरों में अवस्था पैदा रखी है। क्या पैदा रखी? क्या पैदा रखी है? अवस्था पैदा रखी। क्यों पैदा रखी? जब मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, यहाँ पर विचार करना है, यहाँ पर चिंतन करना है, यहाँ पर लोगों को सोचना है कैसे जीवन को जिए। अब बताइए यहाँ पर बैठे सभी लोग, एक मुझे बात याद आती है क्या कि एक परिवार, और वो परिवार का जो सदस्य थे क्या, वो पिता, माँ और बेटा। पिता, माँ और बेटा। बेटा बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा शांत प्रिय बेटा था, बड़ा समझदार था। और बेटा ये पढ़ाने जाता था, स्कूल में पढ़ाने जाता था। सुबह उठा, अपने तैयार हुआ, अपने चला गया, आ गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद घर में कौन आ गई? बोलो। बहू का मतलब जानते? दो शब्द है बहू, एक बा और एक बा और एक। जब बहू घर में आती है सासू कहते बा बा, मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं है, मेरी बहू तो चांद का क्या है? अरे 2-3 साल निकलते हैं तो सासू मेरी जैसी बहू समझ आई कि नहीं आई? उसका नाम है आजकल तो यही हो रहा है ना। आजकल तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे पास तो 2 हजारों आते हैं। अरे क्या होगा भैया, ये 3 साल पहले मिले, मैंने कहा खुश हो गया थी उस दिन तो क्या बड़े वो कर रही थी, देखो महाराज आशीर्वाद दे दो। और 3 साल बाद फिर काय हो रही है, महाराज आशीर्वाद दे दो। अरे क्या होगा? क्या करता हूं? इसका कारण मेन क्या है? इसका मेन कारण है हमारी अवस्था। और जब हमारा व्यवस्थित जीवन हो जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। तो लड़का जो था व्यवस्थित जीवन चल रहा, घर में पत्नी आ गई, और घर में जब पत्नी आ गई आराम से रहने लगे। क्या? आराम से रहने लगे। कुछ देर बाद सासू और बहू में क्या होने लगा? क्या होने लगा? तू में क्यों होती है? सासू कहती है यू तो बहू कहती है क्यों। सासू कहेगी यू तो बहू कहेगी। समझ गए क्या? विचार करो, तो लड़का जो था 12 आदमी थे बेटा, दोनों में थोड़ी थोड़ी तू में होने लगी। अब माँ कहे देख बेटा, बहू को तू डांटता नहीं। लड़का क्या रहता? बहू ने कहा था तुम्हारी मम्मी मुझे परेशान करती है, तब भी क्या चुप? क्यों? समझदार था ना, समझदार था क्या? और जब समझदार था तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो आता कमा कर लाता और कमा कर लाके सब घर पर दे देता। और घर पर देने के बाद जब उसको जरूरत पड़ती तो वो मांगकर उनसे ही। ध्यान दो इस पर। क्यों? और उस तरह चलते चलते
लड़के से जो वो बात आती थी, लड़का किसी को कुछ भी नहीं बोलता था। क्या तुम जानो तुम्हारा काम जानो, क्या मुझे तो दोनों क्या है, दोनों बराबर, क्या है, दोनों बराबर है, मुझे कोई भी अंतर नहीं है। और लड़के ने विचार किया, लेकिन जब तक वो झगड़ा घर में होता रहा, कब घर के अंदर होता रहा, तब तक तो लड़का शांति से, समझ गए क्या? जब तक कहां तक होता रहा, तब तक तो क्या रहा वो। एक दिन क्या हुआ, लड़का बैठा बाहर, और लड़का बाहर बैठा बैठा वहां पर आराम से देख रहा था कि समय होने वाला है, मुझे स्कूल जाना है। उससे पहले वो इंतजार कर रहा था घर में थोड़ा क्या बन जाए, शांति का माहौल, भोजन, जो भी नाश्ता भोजन, और मैं करके चला। उतने में क्या हो गया इसमें, सासू और दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो वो तो बाहर बैठा हुआ था, जब झगड़ा हुआ तो वो तो आराम से बैठा था वहां पर, क्या उसको कोई ना वो पास में जाता था ना देख रहा था, बोले अपने आप लड़ेंगे और अपने आप। अब उधर झगड़ा तगड़ा हो गया, क्या हो गया, झगड़ा बड़ा क्या हो गया, तगड़ा, ऐसा तगड़ा हुआ, ऐसा तगड़ा झगड़ा हुआ कि दोनों लड़ते लड़ते घर से आ गई। ठीक है, अब लड़ते लड़ते बाहर आ गई तो लड़के ने सोचा कि अभी तक तो मेरी इज्जत तिजोरी में थी, अरे घर के अंदर थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आए तो मेरी इज्जत कहां पर आ गई, घर से। अब घर से बाहर आ गई तो आसपास लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। लड़के ने विचार किया ये तो आज गड़बड़ हो गया, अब मेरी इज्जत आज बाहर आ गई, अब तो मुझे कुछ दोनों से कुछ नहीं कहा, दोनों लड़ती लड़ती बाहर आ गई और उनको ध्यान नहीं रहा। लड़ती लड़ती जब बाहर आ गई तो लड़का उठा और लड़के ने उठकर क्या किया, घर का दरवाजा लगाया और साकर लगाई, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी, बैठा इधर चला। क्या किया, दोनों से उसने और क्या किया, कहा ताला लगाया और चाबी रखी और क्या चल दिया। अब स्कूल जब चला गया तो समय तो 10 बजे का निकला तो शाम को ही आएगा, तब तक थोड़ी देर बाद दोनों की लड़ाई क्या हो गई, शांत हो गई। अरे दोनों की लड़ाई शांत हो गई तो दोनों बैठ गए दरवाजे के आगे, तो घर का तो लग गया ताला, लोग आए ये क्या हुआ, अरे मोड़ा चाबी ने मार लगा किसी लोग। अब कहा गए, अब दोनों बैठी बैठी ना तो बात लड़के ने कोशिश करो ना, बैठे गांव वाले तुम सब पहुंच गई, आज तो हमारी जल्दी पहुंच जैसे मामले, सारी भीड़ इकट्ठी हुई, क्या होगा जीजी क्या होगा बता क्या नहीं जान। और उधर पहुंच के गांव वाले भी पहुंच गए, ये भैया लोग बैठे, संतोष भैया भी पहुंच गए और ये भी पहुंच गए। इन्होंने क्या होगा, बोले क्या बताएं, बोले आन ये तो गलत बात है, कहा ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे चलो, घर बाहर बैठी है, ऐसे कैसे चले। चलते चलते गांव का सरपंच भी आ होना, सारे गांव वाले आ। लड़का आराम से शाम को आया और आकर साइकिल खड़ी करी और चबूतरा पर बैठ गया। क्या इन्होंने कहा जाकर भैया तारा बोल गया, बोल क्या बोला, नहीं बोली, बोल क्यों नहीं बोलेगा भाई, बोले कहा घर मेरा, घर और मेरे पिता का, किसका घर, मेरा और मेरे पिता का है, मेरा घर मैं खोलूंगा। बोले का घर तो ये तो बाहर से आई है, कहां से आई, बोलो दोनों कहां से आई, बोलो 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 कहां से आई तो सब, प्रत्येक स्त्री अगर आ गई तो
कहाँ से आएगी बोलो? आएगी कि नहीं? तो लड़के ने कहा घर मेरा और मेरे ये दोनों मैंने नहीं निकाली ये घर से, ये अपने आप बोलो। मैं उसने निकाली क्या? अपने आप बाहर निकली। क्या गांव वाले ने कहा, संतोष भाई ने कहा भैया इधर कुछ का बेटा खोल दे। सवेरे से तू भी भूखो है, भूखी है क्या? इधर से कुछ ये कुछ की गालियां। बेटा ये तो अरे मान जा बात माने की सुनो, मैं मानू दूंगा तो रुको तो पहले दोनों ने करे तब और दोनों बुलाई बोले भैया माँ क्या बेटा बोलता है। अब मैं क्या पिता पत्नी के बोले सुन लो मेरी बात, क्या घर मेरा है और मेरे पिता का है, तुम्हें तो घर में रहना है दोनों को। बोले हाँ रहना है तो आज से दिया हम लोग को झगड़ा आप उसमें दोनों झगड़ा नहीं करोगी तो ताका पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले देखो उसने कहा बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। बोले कहा एक बात बताओ तुम झगड़ा क्यों करती हो? सासू से सासू है कहां से आई है भैया बोलो? और बहू कहां से आई? दौरानी कहां से आई? जिटानी कहां से आई? अब तुम दोनों ही बाहर से आई हो और आकर एक घर में आई हो और दोनों ही गाय के लिए आई हो। गृहस्थी का गाय के लिए आई, गृहिणी बन के आई कि नहीं आई हो कि नहीं बोलो? जब गृहिणी बन के आई हो तो गृहस्थ को संभालो। क्या फिर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अरे सासू भी बाहर से आई और बहू भी बाहर से आई है तो दोनों प्रेम से क्यों नहीं रहती हो? दोनों यहाँ पर गृहिणी बन के आई हो, अरे घर चलाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए आई हो तो घर को नरक क्यों बना रहे हो? घर को स्वर्ग बनाना है तो दोनों मिलकर रहो, दोनों जेठानी बहन बहन बन के रहो, सासू को माँ बेटी बन के रहो तो घर अपना क्या बन जाएगा है? परंपरा बन के रहे बताओ तो। कहने का मेरा तात्पर्य है, कहने का मेरा समझाना ये है कि हम सब लोग क्या इस दुनिया की यात्रा पर आए, इस दुनिया की यात्रा पर आए हैं और इस यात्रा में ये जीवन आनंद के लिए आए हैं। किसके लिए? किसके लिए आए? आनंद के लिए आए हैं और इसमें आनंद लेने के लिए क्या क्या तेरा है और क्या मेरा है। अरे कौन छोटा है और कौन बड़ा है? अरे ये तो पुद्गल की पर्याय। किसकी पर्याय? आत्मा में कोई न छोटा है ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है और आत्मा तो बोलो आत्मा में कोई स्त्री पुरुष होता है क्या? आत्मा में छोटा बड़ा होता है क्या? आत्मा तो आत्मा है। ये तो सब पुद्गल की इसकी पर्याय। तो इस पुद्गल की पर्याय में व्यवस्थाओं में केवल ये हो तुम जीवन को व्यवस्थित करो। क्या करो? ऐसे करो जीवन व्यवस्थित करो। और जब तक हमारे जीवन में हम व्यवस्थित नहीं होंगे, तुम्हारे पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। बोलो हो सकता है? तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी वैभव हो, अगर तुम्हारा जीवन व्यवस्थित नहीं है तो तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। बोलो मिलेगा क्या? और नहीं भी मिल रहा, हम देख भी रहे, तो क्या करना है हमको? जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान महावीर कहते हैं क्या? भगवान महावीर आपको उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन को व्यवस्थित अगर जीना है तो व्यवस्थाओं को छोड़ दो। इसको छोड़ दो, व्यवस्थाओं को छोड़ दो, व्यवस्थाओं के पीछे मत भागो, व्यवस्थाओं में जियो और व्यवस्थाओं में जियो, लेकिन व्यवस्थाओं के पीछे मत भागो। और व्यवस्थाओं के पीछे भागोगे तो कभी तीन काल में व्यवस्थित नहीं हो सकते। बोलो किसके पीछे भाग रहे? बोलो
आज यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग बैठकर यहाँ भगवान की वाणी सुन रहे हैं, मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या सारा कार्य करते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्थाओं में जियो। पर हमने क्या व्यवस्थाओं के पीछे पड़े हैं और व्यवस्थाओं के पीछे पड़े हैं, इसीलिए हम व्यवस्थित नहीं हो पा रहे। न हमारा परिवार व्यवस्थित हो पा रहा, न हमारी समाज व्यवस्थित हो पा रही, न हमारा देश व्यवस्थित हो पा रहा है, न हमारा धर्म व्यवस्थित हो पा रहा है। इसीलिए तो संसार में सब कुछ होते हुए भी संसार के प्राणी दुखी है। क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है तुम्हारे पास? बताओ, क्या नहीं है तुम लोगों के पास? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति है क्या? बोलो, किसी को भी बता दो, है शांति? क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने जीवन को, इसलिए हम विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, जरा विचार, और ऐसा विचार करके हम जीवन के अंदर में ऐसा कार्य कर लें और ऐसे कार्य की ओर हम बढ़ जाएं कि जिस प्रकार का व्यवस्थित जीवन है जो जीता है, आज हम धर्म का अनुसरण क्यों नहीं कर पाए? आज हम धर्म को पालन क्यों नहीं कर पाए? बताओ, क्यों नहीं कर पाए? अभी अब विचार करिए, अभी यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी जाए, यहाँ पर अगर व्यवस्था कर दी जाए तो व्यवस्था के अनुसरण करने के लिए हम सब लोग बने। यहाँ पर एक भोजन रख दिया है तो सब लोग क्यों का है? व्यवस्था की, इसके लिए। अगर हम व्यवस्थित हो तो चाहे भोजन हो और हम रोज धर्म का अनुसरण करेंगे कि नहीं? बोलो पहले। अगर हमारा व्यवस्थित जीवन है तो रोज गुरु के पास आएंगे कि नहीं? रोज मंदिर जाएंगे कि नहीं? बोलो, रोज पूजा करोगे कि नहीं? अगर व्यवस्थित जीवन है तो सारा काम, और व्यवस्था में जियोगे तो तब व्यवस्था होगी तो ही जाओगे, अन्यथा। और सही बात है? तो क्या करना है हमको? कैसे जीना है? क्या व्यवस्थाओं में जीना? व्यवस्थाओं में जीना है कि व्यवस्थित जीना है? तो आज से हमें विचार करें, ऐसा चिंतन करें, सोचें, और ऐसा चिंतन करके अभी धीरे धीरे बहुत बड़ी कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कि रत्नों की तिजोरी पर क्या करे, मन कंजूस है, निकाले करी निकाले, रत्न निकाले नहीं जाते। क्या यानी कहने का तात्पर्य है, तिजोरी भर भर के रख दिया पर दान के नाम पर सुनाई। अब ध्यान रखो, दान की 3 गति है। धन की कितनी गति है? 1 वर्ष। ये तो पुरानी हो, और नहीं बताते हैं हमको पुरानी कितनी गति। दान की 3 प्रकार की व्यवस्था है। आप देखेंगे, विचार करेंगे कि एक लक्ष्मी पिता होता है, एक लक्ष्मी पति होता है और एक लक्ष्मी पुत्र होता है। तीनों की परिभाषा आप समझ लें कि लक्ष्मी पति और लक्ष्मी पति और लक्ष्मी पिता और लक्ष्मी पुत्र। अब लक्ष्मी पिता जो होता है वो क्या करता है? पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी पैसा जोड़ता है, और ना वो स्वयं के ऊपर खर्च करता, ना परिवार के ऊपर खर्च करता, और ना धर्म में 1 रुपया भी क्या करता है? जोड़ के रखता है। अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता वो, खुद के ऊपर भी और परिवार के ऊपर भी नहीं, और धर्म में भी जोड़ के रखता है। वो कौन होता है? लक्ष्मी पिता। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, क्या एक पिता एक बेटी का पालन पोषण करता है, क्या करता है? एक बेटी का पालन पोषण करता है, और बेटी जब बड़ी हो जाती है, क्या जब योग्य हो जाती है बेटी, तो सामने वाला एक दिन बारात लेके आता है और बेटी को लेकर क्या करता है?
इसी प्रकार लक्ष्मी पिता जो होता है वो जोड़ जोड़ के रखता है, ना खुद पर खर्च करता ना किसी पर, और मरने के बाद आस पड़ोस के लोग उस पर क्या करते हैं? भाई तो खाता हो तो खाओ, कुछ काम आया क्या हो? क्या काम आया? ना खुद के काम आया ना अब कौन खा रहा उसको? जिसके हाथ में। तो ये भी अच्छा है नहीं। लक्ष्मीपति कौन? लक्ष्मीपति का मतलब है कि ये व्यक्ति पैसा कमाता है, धन कमाता है, पर वो स्वयं के ही भोगों में खर्च करता है। इसके भोगों में, स्वयं के भोगों में खर्च करेगा, डायरी सुख खाएगा, पिएगा, होटलों में जाएगा, ऐसा आराम करेगा, स्वयं के ऊपर खर्च करेगा, लेकिन ना परिवार पर खर्च करता है ना घर में खर्च करता है। किसके ऊपर करता है? स्वयं के भोगों में करोड़ों रुपए लगा देगा, लेकिन ना धर्म में 1 रुपया देगा ना परिवार में देगा। वो तो स्वयं के देव कौन हो गया? लक्ष्मीपति। ये भी अच्छा है, श्रेष्ठ नहीं, ये भी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी पुत्र जो होता है वो कमाता है, और कमा के सारी लक्ष्मी को धर्म में लगा देता है, समाज सेवा में लगा देता है, परिवार के लिए लगा देता है। खुद के लिए वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन खुद के लिए क्या करता है? वो सारी लक्ष्मी को धर्म में, दान में और परिवार के लिए और समाज की सेवा में लगा देता है। तो श्रेष्ठ कौन है? लक्ष्मी पुत्र। कौन है? लक्ष्मी पुत्र है क्या? तो ऐसे लक्ष्मी पुत्र जो होते हैं, तो लक्ष्मी कहती है कि मैं इसी के पास जाऊंगी, इसके पास, क्योंकि ये मुझे उत्कृष्ट अवस्था में ले जा रहा है, ये मुझे दान कर रहा है, ये मुझे ऊंचाइयों पर इस पर ले जा रहा है, ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, इसलिए मैं तो किसके पास जाऊंगा? ठीक है ना? तो क्या करेंगे? क्या बनना है हमको? लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो ध्यान रखना, जब हम अपनी लक्ष्मी को मंदिरों में लगाते हैं, दान में लगाते हैं, जब हम समाज सेवा में लगाते हैं, तो ध्यान रखना कि लक्ष्मी पुत्र जो होता है तो लक्ष्मी कहती है कि तुझे मैं इतना ऊपर उठा दूंगी, तुझे इतना ऊपर ले जाऊंगी कि तू कल्पना भी। बताया आपको, तीर्थंकरों का समोसा लगता है तो लक्ष्मी कितने ऊपर ले जाती है? कितने ऊपर? समोसा पता है आपको कितना बड़ा हो? सर्वोसरण सोचो 12 योजन से शुरू होता है आदिनाथ। 12 योजन, और 12 योजन का सोचो, विचार करो, पूरे सोने का, हीरा मणियों का उसका है ना। अब 12 योजन जानते हो कितना? अगर हम छोटा योजन भी ले छोटा योजन भी ले लें अगर हम, तो 4 उसका होता है 1 योजन छोटा योजन। महायोजन 400 कोस का होता है, महायोजन 400 कोस का होता है, और छोटा योजन 4 कोस का। अगर 4 कोस का भी लगा दो तो एक कोस में 12 किलोमीटर हो गए, है ना। तो 12 योजन में 144 किलोमीटर, और 144 किलोमीटर का समोसरण, यानी यहां से आप चले जाओ तक, अरे आगरा से और आगे चल जाओ, है ना। इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या होता है? समोसरण। ऐसा समोसरण बनता है, और समोसरण के अंदर में, उस समोसरण के अंदर में भगवान उसे 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, 5000 धनुष ऊपर है। वो लक्ष्मी कहती है कि तू लक्ष्मी पुत्र बना, इसलिए मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाती हूँ।
और भगवान कहते हैं क्या, भगवान कहते हैं तो उस लक्ष्मी के माध्यम से वो इतनी समोसा में जाकर धुनी ढूंढती है और वो कहते हैं लक्ष्मी पुत्र में बना, तो उस लक्ष्मी के इस कारण से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और मैं मोक्ष लक्ष्मी पर आ जा, है ना, समझ में आ गया ना। लक्ष्मी पुत्र जो होते हैं वो लक्ष्मी का जब सदुपयोग करते हैं तो उस लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाला मोक्ष लक्ष्मी को इसको प्राप्त हो जाता है, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विचार करो, और जो संसार में जोड़ कर रखता है क्या, तो क्या होता है उससे, ना वो स्वयं के कमाया ना, और जो कमाता है असल विषय भोगों में ही उसको लगा देता है क्या, उसके भी कोई काम बोलो आया क्या। तो अपन को क्या बनना है, लक्ष्मी पुत्र बनो। तो लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो ये गारंटी है कि वर्तमान के सुख तो पाओगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोक्ष का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। अभी वर्तमान में अपने अंदर ना तो वर्तमान का सुख है, और जिसको वर्तमान में ही सुख नहीं है तो मोक्ष की सुख की अभिलाषा बोलो मुंह से कह सकते हैं सिर्फ, लेकिन प्राप्त करने को पहले संसार सुख चाहिए। क्या चाहिए, बगैर संसार के सुख के जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, क्या उनको पहले कौन सा सुख मिला, मिला कि नहीं बताओ। और जब उन्होंने संसार सुखों से विरक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अब तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, अब तुमसे कहा जाए कि 1 घंटा यहाँ बैठ जाओ, 1 घंटे की सामायिक करनी है, बोले महाराज मेरे पास, अब तुम मोक्ष की सुख की बात ना करो, तुम्हें तो सुख नहीं जाता, बोलो है का, ईमानदारी से बताओ। तुमसे अगर कहा जाए ये अम्मा बेटी है, इनसे कहा जाए दादी या माता बेटी है, क्या तुमको सवेरे मंदिर में 2 घंटा मंदिर में तो मैदान में चलना है, महाराज नहीं आ पाएगी, क्यों, घर में कहा है, अब बताओ जब यहीं पर सुख नहीं है तो मोक्ष का सुख बोलो कैसे मिलेगा, बताओ बताइए। लेकिन महापुरुष जो होते हैं क्या, उनके पास उन्हें कुछ काम करने की बोले जरूरत है क्या, कोई काम की उनको जरूरत नहीं है, वो तो धर्म ध्यान में ही लगे रहते हैं, तब जाकर वो मोक्ष की सुखी है। जब हमारे अपनी सुख नहीं मिल रहा तो मोक्ष का सुख बताओ मिलेगा क्या, है तुम्हारे पास सुख बताओ, बोले क्या करें महाराज, सवेरे उठना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़ा धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, महाराज 1 मिनट को भी गाड़ी में रहो, अब क्या करें, ऐसे सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना है हमको, क्या बनना है, लक्ष्मी पुत्र बनना, क्या बनना है। अब लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो निश्चित ही अपने जीवन में जो कमा रहे हो, जो तुम्हारे पास पुण्य से आ रहा है क्या, उसके लिए भोगों में नहीं लगाओगे, इसको नहीं लगाओगे, भोगों में नहीं लगाओगे, काय लगाएंगे, दान और धर्म ही करेंगे। लेकिन आज हमारा सारा जो हम कमा रहे हैं, सारा क्रिया काय में जा रहा है, सब बोलो इसमें जा रहा है, भोगों में जा रहा है। अभी तुमसे कह दिया जाए, अब एक व्यक्ति को यहाँ पर बोल दिया जाए क्या भाई साहब एक मैदान करा लो, तो नहीं कराएगा, और लगा और भोगों की बात आ जाए तो तुरंत कहेगा ग्वालियर राज होटल में चलो, मेरी तरफ से तुम्हें वहां जाके 10 लाख खर्च कर आएगा, और यहाँ पर बूढ़ी गोली देने को बताओ, बोलो ईमानदारी से बोलो बहन, क्या बताओ किसमें आनंद आ रहा है हमको, इंद्रियों के भोगों में आनंद आ रहा है, इसमें आनंद आ रहा है हमको, लेकिन धर्म में आनंद आ रहा है क्या बताओ, नहीं आ रहा ना। और लक्ष्मी पुत्र कभी भी संसार के विषय भोगों में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है, वो सारा पैसा कहाँ लगाता है, कहाँ पर लगाता है, और हम बोलो हमारा सारा पैसा किसमें जा रहा है, भोगों में जा रहा है, बड़ा और उसमें बड़ा आनंद आता है, वो क्या आता है उसमें बड़ा
आनंद आता है। और उसमें उसमें आनंद के बाद फिर ना, आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। बोले क्या कर लिया? बोले क्या कर लिया? आज तो मेरे बेटे की शादी थी, बेटे की, और बेटे की शादी में क्या किया? बोले 50,000 रुपए मैंने होटल किया, 50,000 रुपए होटल में। और मंदिर की बारी आई, क्या लड़की के बारात लेकर गए, लड़की वाले का मंदिर में कुछ निकालना है, बोले 5,000 कितने लिख लो? बोलो शादी विवाह में करता नहीं है पर कितने लिख लो? अरे भाई 11 कर दो। अरे नहीं, गुंजाइश नहीं है। और लड़के के वो बैंड बजावे में 50,000 तो यूं दे दी। क्या करके? और मंदिर में कितने लिख लो? ईमानदारी से बताओ क्यों? क्योंकि वास्तव में उन भोगों की प्रवृत्ति में, विषयों में हमारा जो लग रहा है उससे कुछ भी पुण्य बन रहा है क्या? बोलो। लेकिन हमारा ऐसा मन होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी पुत्र जो हुआ करते हैं वो किसी भी प्रकार का संसार विषयों में किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं रहते हैं। उनका तो मन 24 घंटे एक ही लग्न रहता है कि मुझसे जितना बन सकता है मैं धर्म की क्रियाओं में लगाऊं, समाज सेवा में लगाऊं, मेरे परिवार को इसमें लगाऊं। ऐसा लक्ष्मी पुत्र होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी क्या बने? लक्ष्मी पुत्र बने और अपनी इस चंचला लक्ष्मी का उपयोग हमेशा दान में लगाते रहे, परोपकार में लगाते रहे। क्योंकि ये उद्गण है, ये तो कभी तृप्त होने वाला बोले है क्या? तृप्त हो जाएगा ये? अरे ये तो फूटा पात्र है। क्या है ये? तो ये कभी भरने बोलो भरने वाला है, भर जाएगा। सुबह खाओगे शाम को खाली हो जाएगा। ये कभी भरने वाला नहीं है। लेकिन अपने इस जीवन में अगर हम, तो मेरा आज आपसे यही निवेदन है, आज यही अनुरोध है मेरा, आपसे यही कहना है कि अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना है, जीवन को में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसको सार्थक बनाना है, तो क्या करना है हमको? क्या बनना है? लक्ष्मी पुत्र बन जाओ। क्या बन जाओ? अब एक बात बताओ, यहाँ पर अपन सभी लोग बैठे हैं, अब तुम दूसरों की चर्चा तो करते हो। अभी मेरे पास लोग आए, कुछ लोगों ने मुझसे कहा महाराज मोबाइल मैसेज आओ, कहा बताओ। वो आगरा के अंदर महाराज वहां पर बैठे हैं, वो कोई व्यक्ति एक मंदिर बनवा रहा हो, वहां 4-5 करोड़ को देखो, कितने करोड़ को? 5 को नहीं, 400-500 करोड़ को, 5 करोड़ को नहीं। देखो अब मैंने मन में विचार करोगे पड़ गया तो मेरे पास आओ, भागीदारी तो कर रहा है पर खुद तो नहीं कह रहा, हमारे 5 लाख नहीं खर्च कर रहे। अरे हटा कर नहीं कर रहा हूं। एक बार में तो सत्य बात होता है। एक बार बैठे राजस्थान में, और राजस्थान में बैठ के एक जगह में था, वहां पर महाराज आ गए। महाराज बोले देखो एक व्यक्ति था महाराज, मैंने कहा बताओ ऐसा बैठो, तुम ऐसा बोले महाराज घर में व्यवस्था मेरे को नहीं है 2 रुपया की। और महाराज आ गए और आ गए, और महाराज ने बाकी तरफ देखो, किसकी तरफ? कौन से व्यक्ति की? वही व्यक्ति की तरफ। और व्यक्ति की तरफ देखा, बताओ देख कह रहा हूं 3.5 रुपये में जेब में नहीं आ, माने 3.5 लाख रुपये दे देंगे। पैसा तो है, ऐसा नहीं है, पैसा तो है, लेकिन उसको दान करने के लिए क्या भाव? पैसा किसके पास नहीं? अरे मैं पूछता हूं तुमसे, किसके पास नहीं है? अरे जिसके पास 1 लाख है, क्या वो 1 लाख है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो 1000 रुपए दान ना कर पाए? ऐसा कोई व्यक्ति बोलो, 1000 रुपए दान ना कर पाए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या? सब कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी हम करने को बोले ईमानदारी से। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सच्चे भाव से जिसके पास 1 रुपया है उसको 1 रुपया देना चाहिए, और जिसके पास करोड़ है उसको करोड़ देना चाहिए। क्या तो क्या, लेकिन देना कैसे चाहिए?
भाव से। किससे? कैसे देना चाहिए? भाव से देना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं, भाव से देना चाहिए। और जो भाव से देता है क्या देता है? जो भाव से देता है उसी की तो भावनाओं, उसी की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और उसकी भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए आज आपको उतना ही बताया जा रहा है यार, जीवन में व्यवस्थाओं में मत जियो। किसमें जियो? व्यवस्थित जियो। और जिसका जीवन व्यवस्थित है वही मोक्ष का पात्र है, वही मोक्ष का पात्र है। क्योंकि व्यवस्थाओं से अगर मोक्ष जाते बंधु हो तो जो उद्योगपति देखे तो उद्योगपति तो फिर के पास एक बड़ी व्यवस्था है तो तो मोक्ष को खरीद लेते। बोलो, इसलिए सिद्ध है कि कभी भी व्यवस्थाएं धर्म की सीढ़ी हो सकती है लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो कब होगा? तब हम क्या होंगे? व्यवस्थित तो होंगे। और व्यवस्थित क्या है तो भगवान मानी ने बताया है, वो कल हम चर्चा करेंगे कि व्यवस्थित धर्म की भगवान मानी ने आपको क्या उपदेश दिया है। उस उपदेश को आप कल सुनने के लिए उपस्थित होना। और तुम्हारा मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिसका जीवन में व्यवस्थित हो जाए उसे कभी तीन काल में दुख नहीं आ सकता है। अरे दाने की तो बात छोड़ो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता है। और जो व्यवस्थाओं में जिएगा, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोलो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई संसार में सब क्या है? तो कल आपसे चर्चा करेंगे हम कि व्यवस्थित जीवन से क्या मिलता है और व्यवस्थाओं से क्या मिलता है। व्यवस्थाएं तो संसार में तुमने देखी थी, व्यवस्थाएं तो संसार में तुमने देखी थी, लेकिन व्यवस्था से कभी किसी का कल्याण हुआ क्या? अगर होता व्यवस्थाओं से कल्याण तो तुम नारी पढ़ते हो कि जो होता सुख विश्व हुआ क्यों आ गया ना। तो तीर्थंकर के पास व्यवस्थाओं की कमी थी क्या? बोलो, कमी थी क्या? पर उनको व्यवस्थित होना पड़ा कि नहीं? बोलो, व्यवस्थित होना पड़ा कि नहीं? और जब वो व्यवस्थित हो गए तो उन्हें मोक्ष की और हुई कि नहीं? और जब तक वो व्यवस्थाओं में लगे रहे तब तक मोक्ष की प्राप्ति हुई क्या? बोलो, तो हम क्या बोलते हैं सब? बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति किस बोल जाए? अभी संतोष जी से कहोगे थोड़ा टाइम निकालो महाराज, वो फलानी व्यवस्था बोली की व्यवस्था वो माना नहीं दिखाना मेरे पास यानी बताओ क्या करें? ये व्यवस्थित हो जाओ, क्या हो जाओ। और व्यवस्थित व्यक्ति को 24 घंटे धर्म के लिए क्या है? 24 घंटे समय है, उसको कहीं पर दिक्कत नहीं है। इसलिए अपन आगे कृष्ण की ओर चल रहे हैं। और ये पंच परमेश्वरी भगवान की। अब मेरा एक निवेदन तुमसे मैंने कर दिया कि शायद किसी का भी भक्तांबर हो, यहाँ पर गुरु बैठे हैं, विधान जब होता है मंदिर में तब आपको बस एक नियम करना है कि हमको किसी की पूछ की आपको देने है जरूर।